नाजो सेहत है तो ज़िंदगी है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोलियो वायरस को कि ये क्यों हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, अगर आपने ज़रा सी गफलत बरती तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा अहम सवाल था, वो डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, मल्टीपल डोजेज दी जाती है बहुत सारे बच्चों को अक्सर, मगर फिर भी उनको पोलियो हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बात ये होती है कि हमारा जो माशरा है यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, जितनी तहकीकात होती हैं वो एब्रोड की होती हैं। 1952 में अमेरिका में 60,000 पोलियो के केसेस थे, लेकिन 1979 में वो ज़ीरो हो गए। ठीक है ना, डोज देने पर। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें रिपीटेडली मतलब कि इसकी पोलियो वैक्सीन देना पड़ती है, इवन के 6 टाइम तक जो है दी जाती है, तो तब उनमें इम्यूनिटी पैदा होती है। तो अगर पोलियो वैक्सीन प्रॉपर स्टोर नहीं हुई हुई है या बच्चे में प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई है, तो उनमें पोलियो केसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि रिपीटेडली जो है पोलियो प्रोग्राम उनको अगेन एंड अगेन वैक्सीनेशन देता है, ताकि अगर वो माल नरिश्ड भी हैं तो उनमें इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाए कि वो बीमारी से लड़ सकें और पोलियो से छुटकारा हासिल कर सकें। जी, ये बड़ा ब्रीफली और बहुत क्रिस्प जवाब जो है डॉक्टर साहब ने दिया, ताकि देखने वालों को जो है समझ आ जाए कि इस तरह ये भी एक वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप सिर्फ गफलत ही बरतें तो वो पोलियो हो जाता है। ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती साहब ने एक बहुत अहम जो है वो बात छेड़ी थी, सोशल एस्पेक्ट, कि एक इंसान जब माजूर हो जाता है तो उसको किन किन सोशल वो कहते हैं ना कि प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे यहाँ पे बशीर भाई। आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, मगर आई एम श्योर कि शादी करते वक्त रिश्ते के टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, उसके बाद भी बहुत सारे मसाइल हुए होंगे, तो थोड़े से आप जो है शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। हम डिसेबल अफराद के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो अपने करीबी लोग, रिश्तेदार, अजीज़, वो उन्हें अगर हेल्प करते हैं तो वो मकसद है कि इंसान मेरी जैसी लाइफ गुजार सकता है। मेरे अपने अजीज़ों ने, करीबी रिश्तेदारों ने, क्या समझे, तो उसमें मेरे साथ बहुत हेल्प की, तो उसके अंदर ये होता है कि फिर हम अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और शादी होने के बाद काफ़ी इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। रिश्तेदारों का सपोर्ट हो, ये तो रिश्तेदारों का, करीबी दोस्तों का सपोर्ट होता है, वही लोग मकसद रिश्ता कराते हैं, वही लोग ताउन करते हैं, क्या समझे। डिसेबल आदमी की ज़िंदगी जब ही चलती है जब उसके करीबी या उसके क्लोज लोग जो है मसला होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ी सी आपने अपनी तालीम छोड़ी और जिस वजह से छोड़ी, आप थोड़ी सी तफसील से बता सकते हैं कि आपकी मैंने 4 जमात तक तालीम हासिल की। उसके बाद स्कूल काफ़ी फासले पे था उस ज़माने में, करीब कोई एजुकेशन के स्कूल वगैरह नहीं होते थे, तो बहुत दूर जाना पड़ता था। तो फिर वो बैठ के चलने से हाथों के अंदर ज़ख्म हो जाते थे, घुटनों पे ज़ख्म हो जाते थे। फिर वो तालीम का प्रोसेस पेंडिंग में चला गया। फिर उसके बाद टेलरिंग के जॉब में आ गए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने किया, बस फिर ये कि फिर आगे जो है डिसेबल आदमी की जिम्मेदारी ये है कि वो सोचे, अच्छा काम करे और कोशिश करे कि लोगों के दिलों में जिंदा रहे, लोग उससे हमदर्दी करें। सही। एक माजूर का वो होता है कि वो किसी को चिड़चिड़ापन नहीं, माजूर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो हर दूसरे शख्स को अच्छी रिस्पेक्ट देगा तो लोग उसको रिटर्न देते हैं। ये मेरी अपनी लाइफ का तजर्बा है कि डिसेबल आदमी को कहीं से भी, चाहे बाजू से, टांग से, हाथ से, पैर से, वो दूसरों को रिस्पेक्ट जरूर दे, उसका रिटर्न उसको लोग देते हैं, उसका रिटर्न, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे बाहर के कोलीग हों, आप कहीं काम करते हैं। बचपन तो ऐसा होता है, बचपन में ना हमें ये समझ थी, ना मकसद जो बच्चे पढ़ने आते थे क्लास के अंदर उनको ये समझ थी कि ये क्या है, मगर बड़े होने के बाद मेरा अपना ज़ाती ये तजर्बा है कि हम सबसे पहले दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। बशीर भाई, हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने अपने बच्चों को अभी पोलियो के कतरे नहीं पिलाए हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा हर माँ बाप को सबसे बड़ा पैगाम ये है कि फ़र्ज समझ लें। इमाम साहब ने जैसे कहा ना कि ये जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी नहीं समझता, मैं समझता हूँ फ़र्ज है। फ़र्ज है कि पोलियो के कतरे चाहे कोसों दूर पैदल जाके भी पिलवाए जाएं। और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है इतनी अवेयरनेस है कि आपके अगर घर तक कोई नहीं पहुंचा, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है या घर के अफराद की जिम्मेदारी है कि वो पोलियो के 2 कतरे जो है ना, क्या समझे, बच्चे के हलक में ज़रूर डालें। बिल्कुल जी, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल ये मतलब मैं अपनी तरफ से आपको पैगाम पहुंचा सकती हूँ, डॉक्टर साहब कह सकते हैं, मुफ्ती साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि सही जिसने सफ़र किया है, जिसके साथ ये गुजरी है, जिसके असल जिम्मेदारी घर की है।
बिल्कुल, उनकी आप ज़बान से बात सुन रहे हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस करें कि खुदारा प्लीज़ जाइए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। आप अपने बच्चों के ऊपर एहसान नहीं करें, आप अपने आप के ऊपर भी एहसान करें, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अभी इसका जिक्र किया कि आपसे इसके बारे में बहुत प्रॉब्लम होती है माँ बाप को, जिनके बच्चे डिसेबल होते हैं उन माँ बाप को बहुत परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सुकून से रहते हैं। डिसेबिलिटी के ऊपर मैं मुफ्ती साहब से बात करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, माशरे की क्या जिम्मेदारी है एक डिसेबल आदमी की तरफ? मैं अक्सर इस बात पे जोर देता हूँ कि हम में से हर शख्स अपने बारे में सोच रहा होता है कि मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, मेरा घर अच्छे इलाके में हो जाए, मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाए, मेरे बच्चे ठीक रहें। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि आप दूसरों के बारे में सोचें। तो कभी ऐसा है कि आपका कोई पड़ोसी है, फॉर एग्जाम्पल पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी हमारे पाकिस्तान में घर हैं कि जिनके घरों पे टीवी नहीं है। अब जो देख रहे हैं इस वक्त हमें, वो उनको समझाएं जिनके घरों पे टीवी नहीं है। बेशक, ये हमारी इनफरादी तौर पर जिम्मेदारियां बनती हैं। शादियों की महफिल में हम बैठे होते हैं, एक दूसरे से पूछें कि जी पोलियो का वीक जो है वो मनाया गया है, आपने पोलियो वैक्सीनेशन करवाई नहीं करवाई? नहीं करवाई, फौरन करवाइए। इस तरह तरगीबात होंगी। प्रॉब्लम ये है कि हम बस खुद गर्जियों के अंदर है कि मेरा घर महफूज, मेरे बच्चे महफूज, ये जिंदगी है। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे की बुनियाद रखी, वो मुआशरा था कि जहाँ पर सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। वहाँ पर ये नहीं था कि ये गरीब का बच्चा है, इसे छोड़ दो, ये अमीर का बच्चा है, इसका ख्याल रखो, ये रिश्तेदार का बच्चा है, इसे ले लो, ये रिश्तेदार का बच्चा नहीं है, इसे छोड़ दो। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बुनियाद थी कि इस्लाम, ये हमारा मुसलमान भाई है, ये उसका बच्चा है, अगर वो तकलीफ़ के अंदर है तो हम तकलीफ़ में होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस नज़रिए को जब हम मलहूज़े निगाह रखेंगे और दूसरों के दुख दर्द में शरीक होंगे और उनको समझाएंगे भी, ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट हम एक प्रोग्राम कर लें या प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ कर लें, ये काफ़ी है। ये हमने पैगाम इन तक पहुंचा दिया जो हमें देख रहे हैं। अब देखने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अगलों तक पैगाम पहुंचाएं। बिल्कुल, और साथ में ये कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी काम हो सकता है कि अगर यंगस्टर, ज़रूरी नहीं है कि आप माँ बाप हो तो आप जाके आप अपने बच्चे की तरफ ये जिम्मेदारी है। हमारी जो यूथ है, हमारे यंगस्टर्स जो मौजूद हैं, वो अपनी कम्युनिटी लेवल के ऊपर ग्रुप्स बनाकर घरों में जा सकते हैं अपने मोहल्ले में और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या आपने इनको पोलियो के कतरे पिलाए हैं, और अगर नहीं पिलाए, आप लोग अपनी तरफ से हमारे यूथ और यंगस्टर जो हैं ऑफर करें कि आप उन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी पर लेकर जाएंगे अगर हेल्थ वर्कर्स आप तक नहीं पहुँचे। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टाइम बहुत लिमिटेड रहेगी, मगर डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल इतनी बीमारियां जो हैं उनके एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो पोलियो के क्या सिम्टम्स हैं, फटाफट बता दीजिए। देखिए, पोलियो के सिम्टम आमतौर पर 90% अफराद में नहीं होते हैं। इसमें भी फ्लू लाइक इलनेस होती है, गला ख़राब होता है, टांगों में हाथों में खिंचाव पैदा होता है। ठीक है ना? सही है। और ये तकरीबन 4 से 8% लोगों में होती हैं, बच्चों में होती हैं, बाकी में ये सिम्टम्स नहीं आते। चले ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे सारे मेहमानों ने हमारे साथ शेयर की। देखने वालों से मैं इजाज़त चाहूँगी। पोलियो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मज़ीद बात जो है हम अपने अगले प्रोग्राम्स में भी करेंगे, जहाँ हम दूसरे मौज़ूआत को सेहत के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा शो जो है रेगुलरली ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपनी मालूमात में इजाफा कर सकें। और ये एक तरह से सदका जारिया है कि अच्छी बात जो है आपको पता चलती है, जिससे लोगों को भलाई होती है, उनका भला होता है, आप दूसरे तक पहुँचाएँ तो इसका सवाब आपको मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।